महाराजा अग्रसेन जानते थे कोई भी आदमी जिंदा रहेगा नहीं लंबे समय तक, आगे चल के क्राइसिस ना आ जाए उससे पहले ही मैं सक्सेशन के मॉडल को बिल्ड करूं। तो इन्होंने कॉम्पिटेंस के हिसाब से अपने 18 बच्चों को 18 गोत्रों में डिवाइड कर दिया और 18 राज्य उनकी उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से दे दी और 18 राज्य उनको डिवाइड किया। तो ये अग्रसेन के जो बच्चे हैं इसको बोलते हैं अग्रोहा शहर के जो लोग हैं, जैसे बंसल, कुच्छल, कंसल, बिंदल, सिंगल, जिंदल, मित्तल, गर्ग, नंगल, मंगल, तायल, तिंगल, मधुकुल, मुदगल, गोय, ये सब कौन है? ये इनकी संतानें थी। और 18 संतानों से इन्होंने 18 लोगों को क्या देखा? उन्होंने दिखाया पहले मैं सिखाऊंगा उनको खुद को मैनेज करें, फिर टीम को मैनेज करें, फिर मैनेजर्स को मैनेज करें, फिर फंक्शनल हेड्स को मैनेज करें, फिर उसके बाद बिजनेस हेड्स को मैनेज करें, फिर सीईओ को मैनेज करें, फिर चेयरमैन बन जाए। तो ये एक पूरा सक्सेशन प्लानिंग का मॉडल इन्होंने अपनी 18 संतानों को बड़े स्ट्रक्चर के हिसाब से सिखाया। आज वही हम देखते हैं कि जब स्टीव जॉब्स को लगा कि मेरे जाने का समय आए, उससे पहले ही मैं अपना सक्सेसर ढूंढूं, तो हैंड पिक करके उन्होंने टिम कुक को ढूंढा 2011 में। और आज भी देख लो एप्पल कहां का कहां पहुंच चुका है। टाटा ग्रुप में जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को चुना, रतन टाटा ने चंद्रशेखरन को चुना। आदित्य बिरला ग्रुप में भी शिव नारायण बिरला के बाद घनश्याम दास बिरला के बाद आदित्य बिरला के बाद कुमार मंगलम बिरला। इसको बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग कि आप कैपेबिलिटी के अनुसार। तो इनकी जो 18 संतानें थी वो बनी 18 गोत्र और वहां से 18 अलग अलग उन्होंने फिजिकल कैपेबिलिटी, आर्म्स, एम्युनिशन, मैन पावर, लीडरशिप, फंड्स, उसके हिसाब से उन्होंने प्रॉपर डिवीजन करके दिया। आज भी सक्सेशन प्लानिंग केवल 15% इंडियन फैमिलीज प्रॉपर्ली कर पाती है। और महाराजा अग्रसेन की सक्सेशन की स्ट्रैटेजी थी कि बिजनेस नहीं रुकना चाहिए, आगे लगातार इसी तरह बढ़ता रहेगा। ये वीडियो गेम चेंजर होने वाला है। आईवी लीग में टॉप बिजनेस मॉडल जो सिखाए जाते हैं वो 5000 साल पहले महाराजा अग्रसेन ने सिखाए। ये क्रैश कोर्स केवल आधे घंटे में हाई क्वालिटी एनिमेशन के साथ दे रहा हूं। आज अगर हायरिंग करते हो आपको दिक्कत आती है तो महाराजा अग्रसेन ने समझाया मैन पावर कैसे सिलेक्ट करनी है। जब आप ठेले से सब्जी भी खरीदते हो ना तो भी उलट पुलट के ढंग से देख के सिलेक्ट करके सब्जी लेते हो। कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले आप इन्वेस्टिगेट करते हो। तो कहानी ऐसी है कि महाराजा अग्रसेन का राज्य बहुत अच्छा चल रहा था और अड़ोसी पड़ोसी इनसे परेशान हो गए। ये अभी चालू किया और इतना तेज ग्रो कर गए। इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखो, हर साल महाराजा अग्रसेन की टीम आगे बढ़ रही है। तो एक पड़ोसी राज्य का राजा था ना, वो उसने षड्यंत्र करके इनके राज्य में घरों के अंदर आग लगवा दी, बहुत नुकसान हुआ। अब महाराजा अग्रसेन के इलाके में बहुत लोग मारे गए, बहुत लोगों को नुकसान हुआ। तो चाइना की तरह, जैसे चाइना करता है ना, वैसे ही किया इन्होंने भी। पड़ोसी राज्य ने क्या किया कि पहले तो जी तंग कर दो, परेशान कर दो, आग लगा दो, फिर आ जाओ जी हम तो सांत्वना देने आए, कोई दिक्कत हो तो बताओ, हम मदद कर दें। हम अपने कारीगर भेज देते हैं यहाँ पे, कोई काम कराने में रुक रहा हो, आपको दिक्कत आ रही हो। तो जिसने आग लगाई वो खुद ही आ गया। उसकी मंशा ये थी कि मैं अपने कुछ बुद्धिमान लोगों को भेज के इनकी स्ट्रैटेजी समझूं महाराजा अग्रसेन इतना तेज ग्रो कैसे किए। अब महाराजा अग्रसेन को ना उसका प्रस्ताव में कुछ दाल में काला लग रहा था, मालूम तो था नहीं कि इसी ने कराया है, लेकिन फिर भी नुकसान इतना हो चुका था, व्यापारियों को हर दिन लॉस हो रहा था। बेमन से उन्होंने इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पड़ोसी राज्य के कारीगर आए, वो कारीगर एक्चुअली थे ही नहीं, वो तो स्ट्रैटेजी सीखने आए थे, तो यहाँ कोई काम ही ना करे। थोड़े दिन में महाराजा अग्रसेन समझ गए कि भाई ये कुछ काम वाम करने के मूड में नहीं है, लफड़ा कुछ और ही है। तो उन्होंने क्या किया, महाराजा अग्रसेन ने कहा इन सबको तो भगा दो यहाँ से, अपनी नई टीम बनाओ और 4 चीजें देखो। पहली चीज कि कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अंदर काम करने की इच्छा भी है और क्षमता भी है, इन लोगों से तुरंत काम कराओ। दूसरी चीज, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अंदर काम करने की इच्छा है लेकिन क्षमता नहीं है, इनको अपन डेवलप कर देंगे, है ना, सिखा देंगे इनको। तीसरी चीज, कुछ ऐसे होंगे जिनमें क्षमता है पर इच्छा नहीं है, इनको एनकरेज करेंगे हम। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास ना इच्छा ना क्षमता, इनको हटा दो यहां से।